Good afternoon, children. In last class we have represent irrational number on number line. ठीक है, तो आपने कहा था कि मैम वापस एक बार आप बता देना, तो मैं वापस से आपको 1.2 का रिप्रेजेंटेशन बता रही हूँ। देखो, रूट 2 से स्टार्ट करना है हमें, और रूट 2 से ही स्टार्ट करते हुए हमें आगे तक जाना है। तो सबसे पहले मैं रूट 2 को रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगी, फिर रूट 3, फिर रूट 4 और फिर रूट 5, और इसी तरह से सो ऑन आप रिप्रेजेंट करते चले जाओगे। सबसे पहले नंबर लाइन ले लो। नंबर लाइन पे ये 0 है, ये बेटा 1 है, ये 2 है। ये जो पॉइंट 1 का है इसको ए मान लो, जितने का ये है वहां पर इतने का ही एक परपेंडिकुलर डाल दो, 1 यूनिट का। इधर भी यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, आपको पता है ना, और यहाँ भी 1। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। आपको मैं उस दिन बता दी थी कि राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रिटन पार्ट लिखती थी मैं 1 + 1 2, सो दिस इज रूट 2। यहाँ कंपास रखो आप और इसको रेडियस लो। रेडियस लेते हुए एक आर्क बनाओ। ये आर्क आपका जहां से भी कट करे, ये पॉइंट जो आपका एम पॉइंट है, ये आपका रूट 2 का पॉइंट है। दिस पॉइंट इज एम इज रिप्रेजेंट the root 2. This means root 2 is an irrational number and it is represented by the point m. किसी बच्चे को दिक्कत यहाँ तक तो बताओ मुझे, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? रूट 2 तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो टेल मी। ओके, अब देखो ध्यान दो आप लोग यहाँ पर। अब हम रूट 2 से रूट 3 सीख रहे हैं। कैसे रूट 3? इसी पर बनाएंगे बच्चों सारे हम, है ना। अब देखो ये वाली जो लाइन है, इधर ध्यान से देखना, ये लाइन रूट 2 की लाइन है ना। वापस यहाँ पे एक 1 सेंटीमीटर का, इसका नाम मैं सी रख रही हूँ। 1 सेंटीमीटर, जो 1 यूनिट इधर था ना, यहाँ पर फिर एक परपेंडिकुलर डाल दो और इस पॉइंट का नाम सी। कैसे बनाओगे? यहाँ पे तुम चाहो तो कंपास से इस तरह से बना लो, ठीक है, और चाहो तो डी रख के बना लो। चाहो तो कंपास से बनाओ, चाहो तो डी से बनाओ, और फिर क्या करो, ओ से सी को तुम ज्वाइन कर दो। अब देखो ये रूट 3 होगा। कैसे होगा? इन ट्रायंगल OBC, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर OB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू OC का होल स्क्वायर। अब OB कितना है हमारा? रूट 2 प्लस 1। अब रूट 2 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों? 2 प्लस 1। Therefore, OC is equal to √3. OC is equal to √3। अब फिर वही काम करेंगे, यहाँ कंपास रखेंगे और इसे लेंगे रेडियस। ये रूट 3 जो है हमारा रेडियस, और ये कंपास को हमने यहाँ रखा, और इसको रेडियस लेते हुए एक आर्क कट करेंगे, और ये आर्क ये एंड पॉइंट पर जाकर मिलेगा, और ये एंड पॉइंट हमारा क्या है? रूट 3। दिस एंड पॉइंट इज रूट 3। रूट 4 निकालने की जरूरत ही नहीं है बच्चों, क्योंकि रूट 4 क्या है आपका? यही 2 है। रूट 4 किसके इक्वल होता है? 2 के। फिर इसी तरह से आप फिर इसके ऊपर 1 सेंटीमीटर डालो, डी। अब देखो ये 3 है और ये 1 है, तो ये हो गया रूट 4, और ये वाला जो इसका आर्क जाएगा वो कहां से जाएगा? 2 से जाएगा। फिर इसके ऊपर 1 डालो, फिर यहाँ पे इस तरह से 1 डालो, सी डी था ये ई हो गया। फिर इसको यहाँ से मिलाओ बच्चों, तो 4 और 1 मिलकर क्या हो गया? रूट 5। और अब फिर इसका आर्क इस तरह से कट करो, तो ये यहाँ पर आके मिला, MNO है, इसका नाम P रख लो, और ये हो गया रूट 5। और ये जो पार्ट है इसी तरह से आप इसको आगे लेते चले जाओ।
आप इसी तरह से आगे लेते चले जाओ। अनुराग क्या लिख रखा है, बीसी पर आर्क क्यों आता है? बीसी पर आर्क क्यों आता है बेटा? आप जो आगे का बनाते चले जाओगे, आर्क बीसी पर नहीं आ रहा है। ध्यान से देखो, आर्क अंदर भी आ सकता है, आर्क बाहर भी आ सकता है। हमें इससे मतलब नहीं है कि आर्क कहाँ आ रहा है या आर्क कहाँ जा रहा है। हमें इससे मतलब है कि वो ये जो नंबर लाइन हमारी है ओए पर, इस पर वो अब जैसे √3 2 से पहले आना है, √5 2 के बाद आना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि हाँ बोलो बेटा आदित्य, बोलो क्या पूछ रहे हो? √5 को आप डायरेक्ट 2 से भी बना सकते हो। मैम क्वेश्चन 3 में स्टेटमेंट लगनी है क्या? 3 एक सेकेंड बेटा बताती हूँ। हाँ बेटा, स्टेटमेंट जो है ना, यही स्टेटमेंट है। जैसे आप √3 दिखा रहे हो, तो आपको आदित्य एक बार बताना है कि ओसी √3 कैसे है। और फिर मैं लिखी थी ना, ओसी जैसे आपका √3 आ गया, अब आप लिखोगे टेकिंग ओ एज सेंटर एंड ओसी एज रेडियस। टेकिंग ओ एज सेंटर, क्या लिखोगे? टेकिंग ओ एज सेंटर एंड OC as radius, cut an arc which intersect number line, दिख रहा है ना बच्चों, which intersect number line at, ये हमारा इसका है ना नंबर लाइन एट N, which represent √3। इसी तरह से आप आगे करते चले जाओगे। हाँ बेटा, ये राहुल, इसको ना आपको कॉपी में ही करना है बेटा, इसके लिए ज्योमेट्री कॉपी की जरूरत नहीं है। राहुल आप इसको कॉपी में ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य आपको समझ में आ गया? किसी बच्चे को और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो बेटा। ये वाला प्रॉब्लम, अगर इसमें कुछ हो दिक्कत तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जैसे √5 आप चाहो ना बच्चों तो डायरेक्ट भी बना सकते हो। देखो √5 के लिए इसे रब कर दूं, सबने कर लिया? सब बच्चों ने कर लिया इसे? मैं √5 को डायरेक्ट भी बताऊंगी करना आपको। एक बार आप इसे लिख लो, फिर मैं बताती हूँ। जैसे √3 √4 हुआ ना, अब √5 के लिए बिना √2 बनाए मैं बता रही हूँ कैसे बनाए। देखो क्या करो, √5 अगर तुम्हें जैसे सपोज करो बनाना है तो बिना 2 3 के भी बना सकते हो। देखो ये नंबर लाइन ले लो, 0, ये है 1 बच्चों और ये है 2, ठीक है ना। अब ये 2 है, अब सपोज करो इधर 2 है, तुम इधर 1 की डाल दो, यहाँ पर 1 यूनिट का एक आप यहाँ पे डाल दो और इसे इस तरह से मिला दो। अब देखो यहाँ से यहाँ तक ये क्या है 2 और ये यहाँ से यहाँ क्या है 1। नाम रख लो सबका, इसका नाम ये रख लो, इसका B रख लो। तो ये क्या हो गया 2 2 4 और +1 5 √5। अब डायरेक्ट यहाँ से आर्क कट कर लो इसको लेते हुए रेडियस। देखो ये यहाँ कट हो गया ना, ये हमारा M जो है ये √5। तो √5 को हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं बिना √2 √3 की मदद से। लेकिन √3 जो है बेटा, √3 के लिए पहले √2 बनाना होगा और फिर √2 बनाकर फिर हम √3 बनाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, सबको आ गया समझ में? नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 करें हम। इसके भी जो कॉन्सेप्ट थे मैं समझा चुकी हूँ ऑलरेडी। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। और जो नंबर्स नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या जिसको नॉन रेकरिंग कहते हैं, दीज नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। और टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर मिलकर रियल नंबर बनाते हैं। रैशनल एंड इरेशनल बोथ नंबर्स आर सेड टू बी ए रियल नंबर। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो बोलो, मैं वापस रिपीट कर दूंगी। बेटा ये एक्सरसाइज बिना बोर्ड के हम नहीं कर सकते थे, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को पहले नहीं कराई थी।
एनी प्रॉब्लम एनीवन है? फास्ट बेटा, ये मुझे फास्ट रिस्पॉन्स करो। नो प्रॉब्लम, ओके। नाउ वी कम टू एक्सरसाइज 1.3। ये जरूर बनाना आप, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। नंबर लाइन पर इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है ना। अब आपका सब चीज कॉन्सेप्ट किया हुआ है बच्चों। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी सा है। यहाँ कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से विद व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन सच हैज। व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? What kind of decimal expansion means either terminating, non-terminating, repeating, non-repeating and so on. अब देखो ये पहला क्वेश्चन है 36/100। एक्चुअल में आपको यहाँ पे डिवाइड करके दिखाना है सबको बच्चों, लेकिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट ही यहाँ पे जैसे डेसिमल 0 और यहाँ पे 360 तो 3 06 600। बट आपको मालूम है ना यहाँ पे 2 डेसिमल है तो क्या हो गया 0.36। क्या आया? रिमाइंडर कुछ नहीं है तो कैसा हो गया ये टर्मिनेटिंग? दिस इज टर्मिनेटिंग। हाँ बेटा कृष्णा, रूट मान लो बेटा आपको √2 दिखाने कह रहा है तो √2 आप सिंगल बना लिए। अब मान लो आपको मैं √5 बनाने कह रही हूँ तो √5 बनाने के लिए कोई जरूरी नहीं है बेटा कि आप 2 3 सब बनाओ, आप √5 भी डायरेक्ट बना सकते हो। इसी तरह से आपको सपोज करो 4 तो बनाने ही नहीं आएगा बेटा, क्योंकि 4 तो नंबर लाइन पे 2 है ही है ना। तो इसी तरह इसलिए मैंने आपको सिखाया कृष्ण कि अगर आपको √5 बनाना है तो कोई जरूरी नहीं है। अब आपको √7 मान लो बनाना है तो √7 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 3 से बना सकते हो ना, डायरेक्ट 3 ले लो और उधर से क्या ले लो 1 ले लो तो आपका 7 हो जाएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हो, वही मैं आपको बता रही थी, ठीक है ना। अब ये फर्स्ट का सारा कर लेना आप लोग, सबको डिवाइड में ऐसे दिखाना और बताना कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है ना। डिवाइड कर, अब जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन 1/11 है तो 1/11 क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग होगा। आप हर बार डिवाइड करोगे वो कभी भी आपका 0 नहीं आएगा। इसी तरह से थर्ड है, फोर्थ है। ओके, बंद कर लोगे ना सब। अब मैं सेकंड क्वेश्चन बता रही हूँ। डिवाइड तो करने सबको आता है बच्चों, सब डिवाइड कर सकते हो। अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो लिख देना टर्मिनेटिंग, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो लिख देना नॉट टर्मिनेटिंग। उसके साथ भी अगर आप चाहो तो रेकरिंग नॉट रेकरिंग भी लिख सकते हो, बट यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग ही मांग रहा है। साथ में अगर बार बार एक ही डिजिट आ जाए तो आप लिख देना वहां पर रिपीटिंग, नहीं आए तो लिख देना नॉन रिपीटिंग। ओके चिल्ड्रेन, नाउ वी हैव कम टू क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन सेकंड हम कर रहे हैं जो बिना डिवाइड किए हुए हम सीखेंगे कि अगर कोई नंबर है तो बिना डिवाइड किए भी हम उसको कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर एक डिवीजन हमें मिला हुआ है। देखो सेकंड में क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन और फर्स्ट क्वेश्चन में सबको आप रियल डिवीजन दिखाना बेटा कि आपको एक्चुअल डिवीजन करने के बाद क्या आ रहा है ना। सब में आपको डिवाइड करके दिखाना है। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में हमें मिला हुआ है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 और इसका देखो मतलब है ये बार कहा जाता है और बार का मतलब होता है ये नंबर बार बार आएंगे। बार बार का मतलब क्या है बेटा कि अब 7 के बाद फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 2 8 आएगा, 2 5 आएगा, 7 आएगा। फिर मतलब यहाँ पर 3 और 3 6 नंबर बार बार रिपीट होंगे, ठीक है। आगे कहता है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7। बट क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए क्या आप बता सकते हैं, और अगर हाँ तो हाउ। तो लिखो यस वी कैन डू इट विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखो क्या करेंगे ये निकालने के लिए,
एक का पता है ना बच्चों, तो 2 के लिए इसको कुछ मत करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.142857। चलिए मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, कैरी 1, 5 2 जा 10 और 1 11, 8 2 जा 16 और 1 17, 2 2 जा 4 और 1 5 और 14 2 जा 28 और लगा दो इसके ऊपर बार। हो गया ये हमारा आंसर। मतलब अगर हमें 1/7 मिला हुआ है तो हम 2/7, 3/7 सब निकाल सकते हैं। सबके लिए इसके लिए क्या करना, 3 से मल्टीप्लाई कर देना 1/7 को, इसके लिए 4 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसके लिए 5 से कर देना बच्चों, और इसके लिए 6 से कर देना। ओके, और सबको मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो लिख देना। ठीक है ना, आ गया सबको समझ में? बच्चों रिस्पॉन्स तो करो, आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बस आदित्य, कृष्णा 2-4, विशाखा 2-4 ही बच्चे हैं, अनुराग, बाकी तो सब चुप बैठे रहते हैं। आप बोलोगे तभी तो मुझे समझ में आएगा ना बेटा, तभी तो मैंने इसको व्हाट्सएप पे नहीं पढ़ाया। आ गया ना समझ में? ये सबको क्या करेंगे, 1/7 से का जो वैल्यू है, ये जो मुझे मिला हुआ है, उससे 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके निखिल, गुड। देखो थर्ड क्वेश्चन बता रही हूँ। ये समझना आप लोग, थर्ड का है ये फर्स्ट, 0.6 का बार। अब देखो बच्चों, अगर सिंपल होता 0.3 तो बहुत इजी था बताना इसको, ये हो गया P/Q का फॉर्म, है ना। लेकिन यहाँ पे 6 के ऊपर रेकरिंग है, तो कितने जीरो लगाए हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि ये कहाँ तक चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा इंफिनिटी तक। तो मुझे ये मालूम होना चाहिए कि हम कहाँ तक इसको लिखें। अब मैं इसको सिखा रही हूँ कैसे हम बनाते हैं। लेट x इज इक्वल टू 0.6 का बार, इसका मतलब 0.666 अप टू इंफिनिटी तक। ओके, अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो सिंगल डिजिट है, तो जितने डिजिट होते हैं उतने जीरो से लेफ्ट और राइट दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे 2 नंबर होता है 6 7 तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे सिंगल डिजिट है तो सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका नाम दे देना 1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 10। अब ये हो गया 10x और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया 0.666 इंटू 10। अब देखो 8 10 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बच्चों, तो 8 6 इधर आ जाएगा 6.666 एंड सो, और इसको मान लेते हैं सेकंड। अब क्या करते हैं, सेकंड से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1/2। अब 10x और इधर क्या है x माइनस x, इधर क्या है 6.666 इंफिनिटी तक माइनस 0.666। देखो इससे फायदा क्या हुआ, ये जो डॉट 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 था दोनों तरफ के माइनस होके हट गए, और मेरे पास क्या बच गया 9x इज इक्वल टू 6। Therefore x is equal to 6/9, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। आंसर क्या आ गया 2/3। हो गया फॉर्मेट P/Q। ये किसका फॉर्मेट हो गया, P/Q का फॉर्मेट हो गया। तो हमें क्या देखना है, जितने नंबर के ऊपर रेकरिंग है उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देना है। आ गया बच्चों ये समझ में, या रिपीट करूं, फटाफट बताओ मुझे, सबको आ गया समझ में? आदित्य फिर से ओके। देखो सबसे पहला स्टेप, हाँ बेटा फिर से बता रही हूँ, देखो 0.6 बार, इसका मतलब है 6 इंफिनिटी तक आता चला जाएगा, ठीक है ना, इंफिनिटी तक 0.66666। हमने मान लिया कि x के इक्वल है ये, तो x के इक्वल है तो इस 6 बार का मतलब हो गया 666। अब देखो कितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है,
तो यहाँ पर एक डिजिट है, तो एक डिजिट है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 डिजिट होता तो 100, 3 डिजिट होता तो 1000, है ना। तो 1 डिजिट था तो 10 से मल्टीप्लाई, इधर भी 10 से मल्टीप्लाई और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई। अब बच्चों देखो यहाँ पे, जैसे तुम्हारे पास ऐसे है कोई डिजिट और इसको अगर तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक प्लेस चेंज होता है, तो ये क्या बन गया 6.666, जिसको मैं यहाँ पे लिखी हूँ। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस होगा और राइट से राइट माइनस होगा। तो लेफ्ट से लेफ्ट माइनस हुआ तो 10 से x माइनस हुआ तो 9x आ गया। और इस तरह बच्चों 6 पॉइंट, देखो इसको भी यहाँ पर मैं बताती हूँ, 6.666 और नीचे है 0.666। तो जब आप सब्ट्रैक्ट किए बच्चों तो ये वाला पार्ट तो कट गया और इधर सिर्फ क्या बच गया 6.0। इसी को मैं यहाँ पे, इसको 6.0 को मैं 6 लिखी। अब क्या हो गया, x में 9 नीचे चला गया और 2/3 जो है हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। आ गया बच्चों, समझ में आया आपको। पहले हम x मान लेते हैं, x मानने के बाद क्या करते हैं, जितने डिजिट के ऊपर में बार लगा है उतने जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद हम माइनस कर देते हैं और माइनस करने के बाद x की वैल्यू निकाल लेते हैं और ये हो गया हमारा p/q का फॉर्मेट। बच्चों ब्लर के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। जो अब आप देखो आपका जो है सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। मैं तो बार बार ऑडियो बोल रही हूँ बेटा। डन चिल्ड्रेन। एक प्रॉब्लम और बनाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है देव, कर लो, फिर मैं इसको रब करूंगी बेटा, आप एक बार नोट डाउन कर लो। बेटा एक प्रॉब्लम और बता रही हूँ मैं, फिर आपको समझ में, जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है वो आ जाएगा। डन राधिका, ओके बेटा। बच्चों मेरी ओर से बिल्कुल ब्लर नहीं है बेटा। इधर से हमारे इधर से नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, बिल्कुल क्लियर बोर्ड पे दिख रहा है मुझे। अब दिख रहा है चिल्ड्रन, देखना, बताओ मुझे दिख रहा है आपको अब मैं बार बार बच्चों बोल रही हूँ, मेरे इधर से बिल्कुल क्लियर है बेटा। आप नेटवर्क आपके इधर से दिक्कत है ना। देखो एक प्रॉब्लम और बताती हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं इसमें 0.47 बता रही हूँ बच्चों। तो 0.47 में देव फटाफट आप नोट डाउन कर लो। 0.47 है बेटा, तो 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, ध्यान दो। 4 के ऊपर रेकरिंग नहीं है और 7 के ऊपर रेकरिंग है। अब मैं आपको समझाती हूँ कैसे बनेगा ये। हो गया ना बच्चों, चलो।
अब इसको समझना ध्यान से, ये तो बहुत इजी था बेटा आप लोगों को जो मैं ये कराई। अब देखो सेकंड वाला प्रॉब्लम थोड़ा डिफिकल्ट है, जिसमें एक के ऊपर तो बार है और दूसरे के ऊपर बार नहीं है। ये थर्ड का सेकंड है। थर्ड का सेकंड का क्वेश्चन है 0.47। फिर वैसे ही प्रोसेस चलते हैं बच्चों, है ना। ठीक है आदित्य, गुड बेटा, बाकी बच्चों को समझा रही हूँ। लेट x इज इक्वल टू 0.47 का बार, इसका मतलब क्या हो गया 0.4777। अब देखो यहाँ पे एक के ऊपर है रेटिंग बच्चों, तो मैं इसको मान एक जीरो से मल्टीप्लाई कर दिया। अभी तुरंत समझाई हूँ कि यहाँ पर जितने होते हैं उतने से ही हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर एक के ऊपर है तो हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई हो गया। इधर जब ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ बच्चों तो क्या हो गया ये। अब ये देखो जब मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों तो ये जो हमारा 4777 जो हमारा है ये बन जाएगा 4.777777। देखो एक 10 इधर, तुम चाहो तो एक बार इसको 10 से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। 0.4777 इंटू 10, तो एक डेसिमल हटा और बन गया 4.777। ठीक है ना। अब लेकिन देखो यहाँ पे 4.777 हमारा हो गया। अब मान लो इसमें से मैं इसको क्या करती हूँ, माइनस करती हूँ बच्चों। तो जब मैं इसमें से माइनस करूंगी तो ये हमारे पास देखो 4.77। अब इसमें से जब बेटा ये माइनस होगा तो ये वाला डिजिट 47 यहाँ जाएगा, लेकिन 47 जाएगा बच्चों तो ये 4 रह जाएगा। तो हम इसको फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 47 रह गया और इस तरफ हमारा क्या आ जाएगा, इस तरफ हमारा 9 आ जाएगा। तो मैं इसको क्या करती हूँ बच्चों, ये जो हमारा 10x में 4.7 है, मैं एक बार इसमें एक और 10 ले लेती हूँ। तो यहाँ मैं 100x ले लेती हूँ। तो जैसे मैं 100x लूंगी तो ये डेसिमल इधर चला जाएगा और ये बन जाएगा 47.777। अब मेरे लिए देखो इजी क्या हो गया, ये वाला और ये वाला माइनस हो जाएगा। वापस एक बार देखो समझा रही हूँ। हमने x माना इसे, ठीक है ना, x, लेकिन क्या था बच्चों कि इसके ऊपर बार नहीं था। तो बार नहीं था तो जब हमने इधर 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये 4 इधर आ गया और 777 इधर चला गया। अब मैं देखो जो जिसके ऊपर बार होता है हम सिर्फ उसको माइनस करके 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं पहले वाले की तरह इसमें से इसको माइनस करती तो फिर इस 4 का क्या करती मैं, मेरे पास 4 भी था तो मैंने क्या किया, इसको इस 4 को रहने के कारण मैं यहाँ पर एक 0 और ले ली तो 100 हो गया। अब मैं क्या की कि 100 में से अब मैं इसको देखो माइनस कर दूंगी, इसको फर्स्ट कर दी और इसको सेकंड कर दी, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट बाय सेकंड। तो क्या हो जाएगा 100x माइनस 10x और इधर 47.777 माइनस 4.777। अब इधर क्या हो गया बच्चों 90x और इधर ये वाला पार्ट तो दोनों का हट गया और 47 में से 4 माइनस हो गया तो 7 में से 4 गया 3 और 43। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 43/90। आ गया सबको समझ में? वापस बताऊं बच्चों या आ गया समझ में, बोलो आप। आदित्य ने तो बना लिया, कृष्ण आ गया ना, वेरी गुड बेटा। यहाँ पे हम पहले वाले की तरह नहीं कर सकते क्योंकि ये जो बार वाला है ना बच्चों, ये बार वाला जो है बार वाले को ही हमें माइनस करना है ना राहुल, गुड। तो बार वाले को माइनस करने के लिए जितने जीरो तुमको यूज करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब वो डेसिमल के बाद आ जाए बार वाली डिजिट तो अब तीसरा वाला जो है ना बेटा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में इजी है।
0.001 है तो डायरेक्ट 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो 999 आ जाएगा। देखो आदित्य ने आंसर लिख रखा है, तो और 1 आ जाएगा माइनस होके, क्योंकि 1 से 0 माइनस करोगे तो 1 रह जाएगा और 1/999 आ जाएगा। ये सेकंड थोड़ा सा अलग था बेटा, इसलिए मैं इसको बता दी। कर लो इसे, फिर आपको मैं क्वेश्चन फोर्थ बताती हूँ। फोर्थ भी वही सेम है बेटा, 9 के ऊपर बार है। फोर्थ भी सेम ही क्वेश्चन है ना, इसको भी मान लेना। लेट x इज इक्वल टू 0.9 और 10x। फिफ्थ क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड है बेटा। 1 को आप 17 से डिवाइड करते चले जाना है और देखना है कि कितने नंबर के बाद रिपीट आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन को लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप डिवाइड करते चले जाना। अब मैं 6 क्वेश्चन समझाती हूँ। 6 क्वेश्चन क्या होता है, ये आपको 6 क्वेश्चन 10th में भी वापस पढ़ना है। कर लिया बच्चों आपने यहाँ तक सबने? हाँ बेटा 10 से भी आ जाता, वो 10 से करते तो आपका आ जाता। देखो ये हो जाता आपका, माइनस करते तो 9x हो जाता और उस तरफ हो जाता 4.3, तो x इज इक्वल टू हो जाता 4.3/9 और ये हट के 90 हो जाता। डन बच्चों। अब देखो वापस सुनो, फोर्थ क्वेश्चन सेम है, बना लेना। फिफ्थ क्वेश्चन लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना। 16 डिजिट तक आएगा आपका, 16 डिजिट के बाद आपका रिपीटेशन होगा। ओके अब मैं 6 क्वेश्चन आपको बता रही हूँ। अब देखो एक रूल है बच्चों, देखो बच्चों एक रूल है कि कोई भी नंबर अगर P/Q के फॉर्म में है, ठीक है ना, और मुझे ये जानना है कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है ना। टर्मिनेटिंग है या नहीं है तो बिना डिवीजन के भी हम पता कर सकते हैं। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज करो मेरे पास एक नंबर है जिसके नीचे मुझे 25 मिला हुआ है ना, ऊपर कुछ भी है, तो 25 को अगर मैं लिखती हूँ Q इज इक्वल टू है 25, मतलब ये क्या है 5 का स्क्वायर है ना। अगर Q जो है 2 का पावर m और 5 के पावर n के फॉर्मेट में है तो ये नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। अब कहोगे मैम यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो देखो जब ऐसे नंबर होते हैं तो हम इसको 2 का पावर 0 लिख लेते हैं, और जब किसी भी चीज का पावर 0 होता है तो वो पावर 1 के इक्वल होता है। तो ये Q25 5 का पावर 2 इंटू 2 का पावर 0। देखो ये क्वेश्चन कह रहा था लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ P/Q where P and Q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal representation. Can you guess what property Q must satisfy? तो आपको लिखना है Q must be, आप ऐसे लिखना Q must be in the form of, अब आप इसको चेक करना 2 का पावर m एंड 5 का पावर n। अगर ये इस फॉर्मेट में आ गया तो वो पर्टिकुलर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होगा। अब जैसे सपोज करो मुझे नीचे जो है इसी क्वेश्चन को 25 है ना, मान लो जैसे सपोज करो तुम 16 ले लिए, ठीक है। 16 को क्या लिख सकते हो 8 इंटू 2। अब इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 2 4 4 2 8 और 2, तो ये हो गया 2 का पावर 4। अब यहाँ कर दो 5 का पावर 0। तो अगर किसी भी रैशनल नंबर का Q इस फॉर्मेट में है तो भी वो टर्मिनेटिंग है, लेकिन अगर ये इस फॉर्मेट में नहीं है, जैसे मैं इसको 80 बना दूं तो 80 भी 16 इंटू 5 हो गया, तो ये भी हो गया 5 का पावर 1 और ये हो गया अभी हमने जस्ट निकाला है 2 का पावर 4, तो दिस इज ऑल्सो द टर्मिनेटिंग। लेकिन जहां पे मान लो जैसे 3 आ गया, अगर मान लो यहाँ पर ये 48 होता
तो 3 इंटू 16 होता, तो इसका फॉर्मेट होता है 3 का पावर m और 2 का पावर 4। तो ये 3 आ गया, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। यहाँ पर सिर्फ मुझे 2 और 5 आने चाहिए, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। ओके चिल्ड्रन, ये आप 6 का यही आंसर है। 7th, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर, कोई भी नंबर 3 लिख देना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन, अब देखो 5/7 को डिवाइड करना और 9/11 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करना, ये आपको बार के फॉर्मेट में आएगा बच्चों, और उसके बीच में कोई भी आप 3 नंबर लिख सकते हो। अब 9th पर आ जाओ। √23 इरेशनल है क्योंकि इसका रूट नहीं निकलेगा बाहर। √225 इज इट इरेशनल और रैशनल, टेल मी, बताओ बच्चों, ये इरेशनल है या रैशनल है, फटाफट बताओ मुझे। 25 का अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालें तो क्या निकल जाएगा, यस और नो? यस, 25 किसका है रूट, बताओ। ट्वेंटी 25 किसका रूट है बच्चों, बताओ फटाफट। 5 का रूट 25 होता है, यहाँ पर 225 है बच्चों। टू 25 सिखाई थी ना, 1 1 जा 1, 1 2 5, 1 1 2 5 किसका है, 15 का है ना, तो 5 कैसे लिख रहे हो? प्रेक्षिता गुड बेटा, आदित्य गुड, कृष्ण गुड। ये था हमारा सेकंड। थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। 0.3796, अगर इसको हम लिखेंगे बच्चों, देखो 0.3796, तो ये क्या हो जाएगा, 3796/1 2 3 4। ये p/q का फॉर्मेट है, और ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ये क्या है, दिस इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट है फोर्थ में है 7.478, फिर 478, फिर 478। अब ये क्या है, रिपीटिंग है, देखो 478 रिपीट हो रहा है। गुड विशाखा, इट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अब लास्ट फिफ्थ आ जाओ। 1.10, 100, 100, लास्ट वाला बेटा इरेशनल नंबर है, क्योंकि हर बार अलग अलग नंबर आ रहा है। पहली बार आ रहा है 10, फिर आ रहा है 100, फिर आ रहा है 1000। तो दिस इज ए नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। सो दिस इज आपको सब में रीजन लिखना होगा बेटा, बिना रीजन का नहीं लिखोगे। सो क्या लिखोगे लास्ट फिफ्थ में, दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सो दिस इज एन इरेशनल नंबर। फोर्थ में क्या लिखोगे, दिस नंबर इज रिपीटिंग, सो दिस इज ए रैशनल नंबर। थर्ड में लिखोगे, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, सो दिस इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। √225, this is equal to 15, this is an integer, so this is also an rational number. √23 is an irrational number. Then children, ये आज हमारा एक्सरसाइज 1.3 हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 1.4 बताऊंगी, ठीक है ना। और इसके बाद जो 1.5 आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा रैशनलाइजेशन है, जिसको हर जगह आपको नीड होगी करने की। किसी बच्चे को कुछ पूछना है, 1.5, 1.6 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, सो होमवर्क में आप 1.2 और 1.3 कंप्लीट करना। √2, √3 को नंबर लाइन पर स्केल और पेंसिल की हेल्प से बनाना है। ओके, बाय चिल्ड्रन।